तो देखेंगे ऐसा नीचे में क्या रखा था, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है। एक एक वायदा प्रभु यहाँ पर बात कर रहा था। तो ये वायदा केवल एक साधारण व्यक्ति बात नहीं कर रहा था, ये वायदा बोल रहा था जो महिमा में हमेशा के लिए रहा हुआ, जो यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। तो इस दुनिया के अंदर में एक सादा मनुष्य के रीति में आकर फिर से वही एकमात्र जीवित है परमेश्वर है करके, जो सब मृतकों के अंदर से, मृत्यु के अंदर से जीवित हुआ, और जो महिमा का शरीर से जो उनका महिमा दिखाते दिखाते हुए, और उनका मुंह से जो बातें निकला है, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सारा स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकारिता चलाने वाला, ये इतना महान जीवित है परमेश्वर, मैं आपके साथ में, आपके अंदर में हमेशा के लिए रहूंगा करके वायदा दे रहा था। और वायदा दिया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनका वायदा जरूर पूरा होगा, उनका वायदा जरूर पूरा करेगा, हर दिन करेगा। अब तो यदि हर पल आत्मा के ऊपर में रहेगा, तो क्रिस्त का काम आपका जीवन के द्वारा तो वो तो दिखाई देगा। यदि आपका मन शरीर के ऊपर में रखेगा, तो कैसे क्रिस्त का काम आपका जीवन के अंदर में होगा। ये चुनौती आप करना पड़ेगा, और ये आपका इच्छा के ऊपर में आधार है। ये निर्णय आप हर पल हर समय आप ले सकते हैं, ताकि पवित्र आत्मा जो क्रिस्त का कामों को आपका जीवन के अंदर में और आपका जीवन के द्वारा आगे में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा जीवित है परमेश्वर। पर ये ऐसा जो काम होने के लिए हमको हर दिन हमको क्रूस का सुसमाचार, क्रूस का प्रकाशन जरूरत है। और बिना क्रूस का सुसमाचार या प्रकाशन से हम इतना एक ऐसा जयवंत का जीवन हम नहीं जी सकते हैं। और यीशु का पीछे में जाना है तो हम क्रूस को लेकर चलना है। ठीक है, हम तो बोल रहा था यीशु का पीछे जाने वाले लोग हैं, पर कैसे चलेंगे? ये दुनिया के अंदर में उतना आसान का काम नहीं है हम चलना, क्योंकि शैतान भी ऐसा तो आराम से तो नहीं बैठेगा। तो उनका काम बहुत तेज रीति में दिखाई देता। तेज बोलते तो तेज है, और लोग भी हमारे ऊपर में बहुत विपरीत में विरोध में आ सकते हैं। तो दुनिया हमारा विरोध में खड़े होते हैं, और हमारा मन भी हमारा विरोध में, आत्मा के विरोध में खड़े होते हैं। और शरीर का लालसा भी उठेगा, हमारी आंखों के अंदर में लालसा उठेगा, या कोई इच्छा उठेगा, हमारा शरीर में भी इच्छा उठेगा, और दुनिया के अंदर में हमारा घमंड दिखाई देगा। तो ये सब कुछ एक ऐसा विरोध का विषय है हमारा सामने में है। पर इसके ऊपर में विजय पाना, हर दिन हमको विजय पाते पाते आगे चलना, यीशु का पीछे में बोलते तो क्रूस का समाचार, क्रूस का प्रकाशन बहुत जरूरत है। यदि एक विश्वासी का अंदर में क्रूस का सुसमाचार नहीं जानते हैं और क्रूस का प्रकाशन नहीं पाते हैं, तो वो यीशु का पीछे में नहीं चल सकते हैं। और ये काम नहीं, ये कुछ भी विषय उनका जीवन में नहीं दिखाई देता है। इसलिए वो विश्वासी ऊपर ऊपर का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो अपना शक्ति में, बल ताकत में आधार होते हैं। हम कितना भी प्रकाशन पाए, अब्राहम के बारे में सोचो, अब्राहम के बारे में सुनो, याकूब के बारे में सुनो, कितना बड़ा बड़ा प्रकाशन, नेहमिया के बारे में कितना भी पढ़ो आप, नेम दानियल के बारे में, बाइबल कॉलेज में जाओ, बाइबल कॉलेज में जाके 4 साल आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो वो करो, बहुत पुस्तकों को निकालो, नोट्स बनाओ, फिर भी यदि आप क्रूस का सुसमाचार या प्रकाशन आपका जीवन में काम में नहीं आते हैं, आपको मालूम है पर काम में नहीं आते हैं, व्यर्थ है। व्यर्थ बोलते तो व्यर्थ है। कितना भी आपको नॉलेज हो सकते हैं, जानकारी हो सकते हैं, पर उसको काम में लेकर आने वाला ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति एक परिपक्व व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति, वो या विश्वासी, वो जो सेवकाई करने वाला सेवक, वो उतना परिपक्व, एक मच्योर व्यक्ति नहीं है। उनका जीवन के द्वारा गलती होगा, उनका मुंह के द्वारा गलत शब्द निकलेगा, और उनका मन के अनुसार में वचन बोलने का काम वो तो ऐसा लेकर आएगा। वहां पर उनका ऐसा कुछ शब्दों का चातुर्य बोलते हैं, उनका शब्द बहुत अच्छा रीति में बात करने का विषय, पर वहां पर पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देने वाला है, वहां पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं दिखाई देने वाला। ये विषय पौलुस को समझ में आया था, ये विषय पौलुस को समझ में आया था। इसलिए पौलुस जब एथेंस के अंदर में, एथेंस बोल के एक जगह है, एथेंस के अंदर में था, तो वहां पर बहुत अच्छा रीति में बात किया था, बहुत अच्छा रीति में, इतना एक चातुर्य बोलते तो अच्छा अच्छा शब्दों को इस्तेमाल किया था। और वहां पर जो ग्रीक बोलने वाला, मतलब कुछ स्कॉलर्स बोलते, या कुछ दुनिया के अंदर में बहुत जैसे मशहूर लोग हैं, जो उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है, और उनके लोगों के बीचों बीच में पौलुस को लगा कि मेरे मुंह से भी बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकलना है करके लगा, और बहुत अच्छा शब्द बोला था, बहुत चातुर्य की रीति में बात किया था। आखिर में क्या हुआ मालूम? वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, वहां पर थोड़ा ही लोगों के अंदर में प्रभावित हुआ। पर वहां पर कभी भी जो पौलुस के द्वारा एक भी कलीसिया वहां पर खड़ा नहीं हुआ है। एथेंस का जो जगह के अंदर में एक भी कलीसिया खड़ा नहीं हुआ था। और एथेंस के अंदर से वो आया था, आगे 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 आ रहा था, वो कोरिन्थ के अंदर में आया था। और कोरिन्थ के अंदर में उनको उनको समझ में आ रहा था, देखो उनको समझ में आ रहा था
कि देखो मैंने गया था ना, तो एथेंस में गया ना, वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों को एक बार निकालो, तो पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय पहला पद में जैसे पौलुस बोल रहा था, तो हम पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय पहला पद को देख रहे हैं। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का वेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। तो उनको समझ में आ रहा था, देखो मुझको ये बहुत अच्छा से शिक्षा पाया हूं मैं एथेंस के अंदर में, अच्छा से जो शब्दों को इस्तेमाल करके ज्ञान 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 का शब्द को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से बोला हूं, पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। पर मैं आपके पास में जब आ रहा हूं, जब आया हूं ना, मैं अच्छा वचनों को बोलने की रीति में नहीं आया हूं मैं। तो आगे मैं बोल रहा था दूसरा पद को, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मतलब एक निर्णय ले चुका हूं बोल रहा था, मतलब उनको समझ में आ गया। देखो हमारा अच्छा अच्छा बातों से कुछ भी काम नहीं होने वाला है, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा को छोड़ और किसी बातों को ना जानो। ये देखो, मतलब कितना भी प्रकाशन या कितना भी जानकारी प्रभु का वचन में हो सकते हैं, पर यदि हमारा बातों में या हमारा संदेशों में या हमारा उपदेशों में क्रूस का सुसमाचार नहीं है, तो वो व्यर्थ है। उनको समझ में आ गया। और आगे मैं बोल रहा था, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत तरतरता हुआ तुम्हारा साथ रहा। तो आगे मैं देखो क्या बोल रहा था, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। देखना उनको समझ में आ गया। इसके पहले वो क्या कर रहा था एथेंस के अंदर में, अच्छा अच्छा बातें बोल रहा था, पर उनको समझ में आ गया कि कुरिन्थ के अंदर में मैं ऐसा काम ये फिर से गलती में नहीं करूंगा मैं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। तो देखना आत्मा और सामर्थ्य, यहाँ पर सामर्थ्य है, क्रूस का प्रकाशन के अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का प्रकाशन, यीशु मसीह का बलिदान के अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखाई देता है वहां पर। और इसलिए बोल रहा था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन के बारे में बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा था। मतलब परमेश्वर का वचन सामर्थ्य में आना है, मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार में आना है। हमारा अच्छा अच्छा शब्दों को बोलते तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। इसलिए ना, जो पुलपिट के ऊपर में खड़े होकर, हम कहां पर भी मीटिंग में खड़े होकर हमारा अच्छा अच्छा ज्ञान का शब्दों को हम जब बोलते हैं, कुछ भी पवित्र आत्मा काम नहीं दिखाई दे वाला है। लोग उतना आसान से ऐसा बदलाव तो नहीं होने वाला है, हमारा बातों से बदलाव नहीं होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बातों से ही लोगों का जैसे बदलाव दिखाई देता। और ये सामर्थ्य का काम होगा एक विश्वासी का जीवन के अंदर में, क्रूस का प्रकाशन जब काम करेगा। इसलिए क्रूस का प्रकाशन बहुत जो महत्वपूर्ण और मुख्य प्रकाशन है एक विश्वासी का जीवन में, यीशु का पीछे पीछे जाने के। हम कितना भी जानकारी ले ले, उससे और अच्छा होगा कि पहले हम ये जानकारी ले ले। ठीक है, वो भी जरूरत है, हमको प्रकाशित वाक्य को पढ़ना है, हमको दानियल को पढ़ना है, हमको लेवी पुस्तक को पढ़ना है, इब्रानी को पुस्तक को पढ़ना है, दोनों को पुस्तकों को, यहोशुआ को पढ़ना है, इस तरफ में एफेसियों को पढ़ना है। जो पुराने नियम के अंदर कुछ पुस्तक है, हमको और अच्छे समझने के लिए हमको नया नियम के अंदर में पुस्तकों को पढ़ते तो भी बहुत अच्छे समझ में आते। जैसे हम यहोशुआ का पुस्तक को पढ़ते हैं और इस तरफ में एफेसियों का पुस्तक को पढ़ते हैं। दोनों को विजयों के अंदर में चलने के लिए, एक विश्वासी का जीवन विजय पद में चलने के लिए, शैतान के ऊपर में कैसे हमको विजय पा सकते हैं, ये दो पुस्तकों में हमको समझ में आते हैं। दानियल को पुस्तक को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य पुस्तक को पढ़ो, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है आपको और समझ में आएगा। ऐसा ही हम प्रभु का वचनों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पर विषय क्या है मालूम, क्रूस का समाचार हमको यीशु का पीछे पीछे लेकर जाएगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल का विषय है, इसलिए हमको क्रूस का सुसमाचार और प्रकाशन के ऊपर में बहुत ध्यान देना। तो कल हम आपको, तो परमेश्वर का कृपा के बारे में हम आपको बताया है। आप तो मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों का 8 का अध्याय, हम 9 का पद को तो हमने निकाला, तो उसको जस्ट एक बार देखेंगे और हम आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 8 का अध्याय 9 का पद को हमने देखा था, उसके अंदर में कुछ प्रकाशनों को भी आपके सामने में रखा हूं मैं। और यहाँ पर अनुग्रह सब लोगों को नहीं होते हैं, पर किसको होते हैं, जो विश्वासी यीशु मसीह को उनका स्थान किया है वो देखा और उनको आदर सम्मान किया और उनका प्रभुता के नीचे में आया और वही राजा है करके माना और उनका जीवन को समर्पण किया और उनका मार्गों को छोड़कर जो प्रभु का मार्गों में आने के लिए, चलने के लिए वो निर्णयों के अंदर में विश्वास का कदम उठाने वाला है। और ऐसा हृदय दिखाई दे रहा था प्रभु का आंखों के सामने। और पिता परमेश्वर वो व्यक्ति को या वो विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर में जो काम में आएगा, क्योंकि विश्वास कामों में दिखाई दे रहा था,
और विश्वास कामों में आते तो जीवन दिखाई देगा। और ऐसा व्यक्तियों का और ऐसा विश्वासियों का और उनका जो परिवार को प्रभु और आशीर्वाद जो देगा, और उनका जो गरीबता को निकाल दिया यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में, निकाला ही, इसे निकालेगा करके बात नहीं कर रहा हूं, निकाल दिया है बोल रहा हूं मैं। पास्ट टेंस है ये तो फ्यूचर टेंस नहीं है, आने वाला है करके बात नहीं कर रहा हूँ। गरीबता को निकालेगा करके बात नहीं कर रहा हूँ, गरीबता को निकाल दिया करके बात कर रहा हूँ मैं। गरीबता को निकाल दिया, इसलिए इस वचन के अंदर में आप देख सकते हैं, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, गया बोलते तो वो हो चुका है। वो तो मतलब 2022 साल के पहले ही यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में ये काम कर चुका है। ये अभी करेगा करके हम प्रार्थना करते तो उनको समझ में नहीं आया, प्रकाशन नहीं होते तो हमारा प्रार्थना भी सही नहीं होने वाला है। तो प्रभु का वचनों का समझ यदि हमारा अंदर में सही नहीं होते तो हमारा प्रार्थना भी गलती होने वाला है, और उस प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलने वाला है। तो कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा गरीबता को प्रभु निकालो, यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको, प्रभु हम विश्वास कर रहा था कि आप गरीबता को निकालेगा और हमको प्रभु जी, हमको धनवंत की रीति में, आत्मा में, हर विषय में प्रभु धनवंत बनाएगा। गलत प्रार्थना है, तो गलत प्रार्थना है, हमको यह प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु हमारे लिए, आपने गरीब हो चुका है, इसलिए हम धनवंत हो चुका है, हो गया है प्रभु। हम विश्वास कर रहा था, हो चुका है, हो गया है प्रभु, ऐसा करो करके नहीं प्रार्थना करेंगे, हम हो चुका है प्रभु धन्यवाद करेंगे, ऐसा है, हो चुका है प्रभु धन्यवाद करेंगे। और आपने दे दिया है प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमको धनवंत कर दिया प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु खड़ा कर दिया है, हम ऐसा स्थान में खड़ा कर चुका है प्रभु यीशु के अंदर में, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम विश्वास कर दिया ना। तो सब, तो इस वचनों का प्रकाशन यदि हमको सही में मिल जाए तो हमारा प्रार्थना भी सही होगा और उसका प्रतिफल भी सही होगा और उसका आशीर्वाद भी सही होने वाला। इसलिए सही में प्रकाशन पाना, इसलिए हम सही उपदेशक का मुंह से सुनना है प्रभु का वचनों को। ऐसा गलत गलत उपदेशों का मुंह से सुनते तो हम गलत का प्रार्थना करते हैं, उसका पर्यवसान भी गलत का विषय दिखाई देगा और हम दूसरों को गलती में लेकर आते, श्रापित हो जाते हैं आखिरी में। ऐसा श्रापित का काम नहीं होना है हमारा जीवन के अंदर। तो प्रभु का वचनों को सही में बोलना है, सही प्रकाशन पाना है, सही में बोलना है, सही में प्रार्थना करना है, सही आशीर्वाद पाना है, और वो सच्चाई दूसरों को, वो जो प्रतिफल हम पाना है और वो फल को दूसरों को देना है ताकि उनको भी आशीर्वाद पाएगा। ये सही है, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर बोल रहा था ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको धनी हो चुका है प्रभु यीशु का नाम के अंदर, क्योंकि जो आपने कर दिया प्रभु, वो मेरी आत्मा के अंदर में क्या किया गया, सब प्रकार का आत्मिक आशीर्वाद देते हैं करके नहीं बोल रहा था, दी है करके बोल रहा था। एफेसियों का पहला अध्याय 3 का पद के अंदर में देखते हैं, क्रूस का जो बलिदान के द्वारा एक एक विश्वासी का जीवन में सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद देते हैं करके नहीं बोल रहा था, दी है करके बोल रहा था, पास्ट टेंस है, वो भी हो चुका है, पर हमको विश्वास करना है। और क्या आत्मिक आशीर्वाद दिया है वो हम वचनों के अंदर में ढूंढने के समयों में पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, और क्या वचन दे चुका है उसको हम विश्वास करने के द्वारा, और वो जो आशीर्वाद कैसे काम में आएगा उसको हम प्रार्थना में और ऐसा कुछ मनन करने का, उस प्रकाशनों का अनुसार का प्रार्थना में हम धीरे धीरे से आगे चलते तो धीरे धीरे से प्रकाशित ओपन हो जाएगा, धीरे से और प्रकाशन ओपन होगा। जैसे एक ऑनियन है, जैसे एक आप जो सब्जी है ना, वो जो प्याज को देखो, और प्याज के अंदर में हम जैसे ऊपर ऊपर में बहुत कुछ लेयर रहते हैं, तो ऊपर को निकालेगा निकालेगा निकालेगा, तब अंदर में रहते हैं फल, और उसको कट करते हैं और अंदर में देख सकते हैं। ऐसे ही प्रभु का वचनों को जब हम धीरे से मनन करते हैं तब उसके अंदर में और प्रकाशनों को पाना है, सो ताकि उसके अनुसार में प्रार्थना करें और उसके अनुसार में हम आशीर्वाद को अनुभव कर सके। हमें हालेलुया। हम आगे में चलेंगे तो हमको एक और आशीर्वाद जो क्रूस के द्वारा हमको मिला है, वो क्या है देखते तो, अनंत काल का जीवन हमको दिया है, हमको मिला है यीशु मसीह के द्वारा, उनका मृत्यु के द्वारा हमको अनंत काल का जीवन मिला है। हम इब्रानियों का पत्री को निकालेंगे, 2 अध्याय का 9 का पद को देखेंगे। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही काम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम यीशु के बारे में देख रहा था, जो क्रूस पर उनका जो बलिदान हुआ और वो कष्ट उठाया और वो मृत्यु पाया, और उनको जो महिमा से और आदर सम्मान से उनको मकुट पाया, और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। हम या कुछ कोई मनुष्य भी वो तो मृत्यु का अनुभव ना ले ले। इसका अर्थ ये था कि कोई मनुष्य मृत्यु में नहीं जाना है,
या मृत्यु का अनुभव नहीं लेना। ये मृत्यु के बारे में जब हम देखते हैं तो ये कुछ प्रकार का मृत्यु है। एक तो आत्मिक मृत्यु है, जो हम उत्पत्ति का 2 अध्याय 17 पद में देखते हैं। आत्मिक मृत्यु के बारे में वहां पर बात करते हैं। आत्मिक मृत्यु बोलते तो जब मनुष्य ने पाप किया था तो वो निश्चय मरेगा करके परमेश्वर ने बोला है, और वो बोलते हैं वो तो आत्मिक मृत्यु है। आत्मा के अंदर में मृत्यु पा चुका है, इसका अर्थ है कि वो तो परमेश्वर का जीवन से वो दूर हो चुका है, अलग हो गया है, परमेश्वर का महिमा से वो अलग हो चुका है। जब परमेश्वर जो जीवन का सोता है और जीवन देने वाला परमेश्वर है, उनसे अलग होने से वो तो मृत्यु का, वो तो जीवन है, वो तो आत्मिक मृत्यु है। जहां पर आत्मिक आंखें जो बंद हो चुका है, आत्मिक कान बंद हो गया, और मृत्यु बोलते तो वहां पर कुछ भी चलन नहीं था, तो इसलिए अंदर का जीवन बहुत बेकार था। इसलिए पुराना नियम के अंदर में देखते हैं, कितना भी नीतिमान की रीति में दिख सकते हैं, पर अंदर अंदर में पाप का ऐसा करने का विरोध तो दिखाई देता है। अब्राहम का जीवन को देखो, जो मूसा का जीवन को देखो, या कुछ दाऊद का जीवन को देखो, आप किसी को भी देख सकते हैं। पर विषय क्या है मालूम, इवन एशिया का जीवन को देखो। एशिया का जीवन में जो 5 अध्याय के लिए जो भविष्यवाणी बोलने वाला एशिया, 6वां अध्याय के अंदर में जब प्रभु का उपस्थिति उनके सामने आएगा, महिमा दिखाई देगा, उनका जीव सही नहीं है, उनको समझ में आ रहा था, अरे मैं अभी तक जो भविष्यवाणी किया, मेरा जीव के अंदर में और भी कुछ मलिनता है करके उनको समझ में आ रहा था। मतलब कितना भी महिमा दिख सकते हैं लोगों के जीवन के द्वारा। नूह का जीवन को देखो, कितना भी महिमा दिख सकते हैं, और उनका अंदर में हृदय ठीक नहीं है, क्योंकि उनका आत्मा ठीक नहीं है। जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक उनका हृदय भी ठीक नहीं होने। तो ये पुराना नियम का जो ऐसा कुछ एक बड़ी समस्या का विषय है। तो आत्मिक मृत्यु के अंदर में ऐसा मनुष्य था, पर उस आत्मिक मृत्यु को निकालने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरना पड़ा। मतलब एक व्यक्ति का जीवन में, मतलब एक बदलाव का शुरुआत होगा, वो तो क्रूस का सुसमाचार है। एक व्यक्ति का, हम फिर से बोल रहे हैं, एक व्यक्ति का जीवन में एक बदलाव का शुरुआत होगा, वो क्रूस का सुसमाचार है। आप कितना अब्राहम के बारे में बोलते तो, आप याकूब के बारे में बोलते तो कुछ तो प्रकाशन आ सकते हैं, पर वहां पर भी आपको यीशु मसीह का बलिदान के बारे में लेकर आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लूका का सुसमाचार में देखते हैं, जो 24 अध्याय में देखते हैं, इम्माउस रोड के अंदर में जब 2 लोग चल रहा था, क्लियोपास और एक और व्यक्ति जब चल रहा था, यीशु मसीह उनके साथ में आया, उनके पास में आया, और प्रभु का वचनों को धीरे धीरे से खोलने लगा। और मूसा का जो भी पुस्तकों के अंदर में, मूसा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तकों और भविष्यवक्ताओं और हर एक पुराना नियम का जो सब कुछ पुस्तकों के अंदर से उनके बारे में बोला है करके बोल रहा था। मतलब पूरा बाइबल के अंदर में यीशु के बारे में बोला गया है। और यीशु कौन है, यीशु का बलिदान क्या है, और यीशु का बलिदान के बाद में जैसा पुनरुद्धान का शक्ति क्या है, और पुनरुद्धान होने के बाद में कैसे वो तो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है और वो राज्य कर रहा था, और राज्य करते ही रहेगा, और राज्य करने के लिए इस दुनिया के अंदर में आएगा, और इस दुनिया में कम से कम 1000 सालों के लिए उनका राज्य होगा। उसके बाद में एक नया सृष्टि होगा, एक नया पृथ्वी होगा, एक नया स्वर्ग होगा। हमेशा के लिए प्रभु का राज्य बढ़ते बढ़ते जाएगा, हमेशा के लिए प्रभु का राज्य होते होते रहेगा। ये तो प्रभु का योजना था, और ये बाइबल के अंदर में देखते हैं। और ये अनंत काल का जीवन एक व्यक्ति के अंदर में आने के लिए उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म पाना, और नया जन्म पाना बोलते तो मृत्यु के ऊपर में एक विजय पाना है। और ये हर एक व्यक्ति का जीवन में उनका आत्मिक मृत्यु निकल जाके और एक नया जन्म का काम होने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरने लगा। तो कैसे? क्योंकि पापों को यीशु ने ले चुका है। आदम ने जो पाप किया, उसका पर्यवसान आत्मा के अंदर में मृत्यु था, और ये तो न्याय हो चुका था। वो न्याय, वो मृत्यु यीशु ने क्रूस पर ले लिया। उसकी वजह से जो परमेश्वर का करुणा एक व्यक्ति के ऊपर में आएगा, यीशु का बलिदान को विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन के अंदर में, उनका जीवन के ऊपर में जो प्रभु परमेश्वर का जो करुणा आएगा। और वो करुणा से क्या होगा मालूम? जो पवित्र आत्मा का जो शब्दों के अनुसार में और पिता परमेश्वर करुणा के अनुसार में उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म का काम होगा। ये जो नया जन्म, वो तो मनुष्य का काम नहीं था, ये नया जन्म परमेश्वर का काम था। इसलिए मनुष्य के अंदर में नया जन्म का काम होकर वहां से शुरू होते हैं उनका आत्मिक जीवन का बदलाव, उनका हर विषयों के अंदर में बदलाव वहां से शुरू होते हैं। और जब तक एक व्यक्ति का जीवन में नया जन्म का अनुभव नहीं था, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का राज्य बोलते तो परमेश्वर के साथ का संबंध में वो कभी नहीं आ सकता। यूहन्ना का 3 का अध्याय 3 का पद और 5 का पद में बहुत स्पष्ट में यीशु मसीह बोल रहा था, निश्चय निश्चय रीति में मैं बोल रहा हूँ। तो निश्चय निश्चय रीति में मैं बोल रहा हूँ, यदि एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाएगा जो आत्मा से और प्रभु का वचन से, और वो तो निश्चय रीति में मेरा राज्य को नहीं देख सकते, परमेश्वर का राज्य को
वो नहीं देख सकते, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। तो परमेश्वर का राज्य का मतलब है परमेश्वर के साथ का संबंध। और वो भी संबंध कैसे है मालूम? यीशु मसीह ही राजा है कहीं, यीशु मसीह ही प्रभु है करके, यीशु मसीह ही राजा है करके एक सही रीति में संबंध में वो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। और यदि वो व्यक्ति नहीं आएगा तो उनका जीवन के अंदर में बदलाव का काम दूर है, रूपांतरण का काम दूर है, क्रूस का सुसमाचार के अंदर में जो आशीर्वाद दूर है। इसलिए बहुत विश्वासी का जीवन आज भी गरीबता के अंदर में, इसलिए आज भी बहुत विश्वासियों का जीवन अंदर में उनको ऐसा प्रभु के साथ का संबंध नहीं था और प्रभु का आवाज को नहीं सुन सकता था। हम किसी को पूछेंगे क्या प्रभु का आवाज को सुनते हैं? नहीं नहीं। आप कितने साल से विश्वास? 40 साल से बोलते हैं, ऐसा बोला था। 40 साल से, 40 साल से आप विश्वासी हैं और 15 साल 20 साल से विश्वास, कभी आपने प्रभु का वचनों को सुना या कुछ उनका आवाज को सुना? नहीं नहीं, हम नहीं सुना था। आप कैसे सुनते हैं? हम हर हफ्ते में पास्टर के द्वारा सुनते हैं प्रभु का आवाज को। आप कभी इस व्यक्तिगत रीति में को दर्शन पाते? नहीं नहीं, ऐसा कभी दर्शन हमको नहीं पाते। कभी आपसे प्रभु बात करते? नहीं नहीं, ऐसा अनुभव नहीं है। क्या प्रभु का वचनों से बात करते? नहीं नहीं, उतना अनुभव नहीं है हमको। हम केवल आना जाना इतना ही है, क्योंकि उनका आत्मा के अंदर में नया जीवन नहीं पाया था। वो व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर में प्रभु को विश्वास करने वाला, उनका जरूरतों के लिए ही वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इसलिए वो प्रभु का साथ में सही में संबंध में नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रभु केवल बाहर को नहीं देखते, अंदर को देखने वाला परमेश्वर है, हृदयों को देखते हैं परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। इसलिए यहोशू कालेब को देखो, उनका हृदयों को देखा, इसलिए वो तो वायदा का देश के अंदर में आ चुका है। और बाकी लोग जो ऊपर ऊपर का विषय के अंदर में है, उनको खाना चाहिए, उनको पीना चाहिए, उनको क्या है, मछली चाहिए, उनको ऐसा कुछ ऐसा मांस चाहिए उनको अच्छे से खाने के लिए। तो ऐसा ऊपर ऊपर का विषय है, इसलिए लोग मरुभूमि के अंदर मर चुका है। पर ऐसा प्रभु ऐसा हृदयों को देख रहा था, इसलिए उनको हृदयों को देखकर उनको आशीर्वाद किया था। ऐसे ही प्रभु हर विश्वासी का जीवन को, उनको हृदयों को देखते हैं। हर विश्वासी या कुछ हर व्यक्ति का हृदयों को देखते हैं। और जो व्यक्ति जैसे प्रभु के लिए वो तो सही में समर्पण कर रहा था उनका जीवन, और उनको सही में समझ में आ रहा था यीशु मसीह क्या किया था क्रूस के ऊपर में, उनका मृत्यु को ले चुका है करके उनको समझ में आया। तो उनका अंदर में नया जन्म का अनुभव उनको लेकर आएगा। नया जन्म बोलते तो आत्मिक मृत्यु निकाल देते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो जो विश्वास कर चुका है उनका जीवन में दूसरा मृत्यु नहीं है, उनको दूसरा मृत्यु नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह था कि इस दुनिया के अंदर में हर व्यक्ति मरेगा और उसके बाद में अनंत काल का मृत्यु में चले जाएगा। पर जो विश्वासी, मतलब जो व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास कर रहा था और परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया था, मतलब नया जन्म पाकर, और प्रभु को ही मान रहा था और प्रभु का अधीन में ही जी रहा था और प्रभु का वचन के अनुसार में जीने के निर्णय हर दिन उनका जीवन के अंदर में दिखाई दे रहा था। यीशु मसीह का लहू के द्वारा नया वाचा का संबंध के अंदर में आ चुका था, जो पिता परमेश्वर के साथ का एक पुत्र के समान में उनका जीवन को खड़ा किया था। और प्रभु का उद्देश्य में चलने वाला व्यक्तियों का जीवन में, और जैसे पिता परमेश्वर का अनुसार में, उनका इच्छा के अनुसार में इस दुनिया के अंदर में जी रहा था। और ऐसा व्यक्ति जब इस दुनिया के अंदर में मरेगा ना, तो उनका आंखें स्वर्ग में खुल जाएगा। उनको दूसरा मृत्यु नहीं था। ये हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर में, तो उनको दूसरा मृत्यु नहीं था। और वो तो आग के गंधक के अंदर में उनका जीवन नहीं रहने वाला है, अनंत काल का नरक में शैतान के साथ में नहीं जीने वाला है। वो तो हमेशा के लिए प्रभु के साथ में अनंत काल का जीवन के अंदर में वो तो चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बहुत अच्छे से हमको मालूम था कि प्रभु ने इस दुनिया को इतना प्रेम किया, मतलब आपको और मुझको इतना प्रेम किया कि उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा। और जो कोई विश्वास करेगा कि वो ही प्रभु है करके, उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा, वो नष्ट नहीं होने वाला है। मतलब उनको दूसरा मृत्यु नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा मृत्यु के अंदर से हमको जीवन के अंदर में लेकर आया था। कोई मनुष्य भी ये मृत्यु को ऐसा अनुभव करना, ये तो परमेश्वर का योजना नहीं था। कोई मनुष्य भी उसके अंदर में, आप है, मैं हूं, आपका परिवार है, आपका आपका जो रिश्तेदार है, आपका पिताजी माँ है, आपका ऐसा भाई बहन है और मित्र है, सब लोग हैं, सब लोग हैं। और यदि आपका परिवार में अभी तक यीशु मसीह को उनका प्रभु करके स्वीकार नहीं किया, वो निश्चय रीति में, मैं बोलने के लिए बहुत कष्ट लग रहा था मुझको, दुख भी लग रहा था, और ये सुनते तो हमारे अंदर बहुत दुख लगते हैं, पर वास्तविक विषयों को बोलना पड़ते हैं। पर जो व्यक्ति प्रभु नहीं है उनके अंदर में, वो व्यक्ति अनंत काल का नरक में जीने वाला है। कि वो, ये तो बड़ी दुख की बात है। वो तो उनका आत्मा के अंदर में वो तो मृत्यु का अनुभव करने लगा, अनुभव करने पड़ते हैं, और वो अनंत काल का मृत्यु में भी वो जाना पड़ते हैं। पर जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया था, उनका जीवन के अंदर में, उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म का अनुभव होगा। उनका आत्मा में बहुत बड़ा जैसे रूपांतरण हो चुका है, और पवित्र आत्मा आ गया और पूरा परिपक्व की रीति में बना दिया।
और नीतिमान बना दिया। तो आत्मिक मनुष्य को नीतिमान बना दिया और पवित्र बना दिया और पूर्ण रीति में परिपक्वता में, एक सिद्धता में लेकर, परफेक्शन, एक सिद्धता में लेकर आया। वहां पर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों वहां पर अति पवित्र स्थान के अंदर में, आत्मा के अंदर में निवास करने का रीति में आ चुका है। कितना बड़ा विषय है। नया आत्मा दे चुका है और उनको नया हृदय भी दे जाते हैं और पुराना हृदय को निकाल देते हैं प्रभु। और प्रभु का वचनों के अनुसार में चलने के लिए उनका जीवन में तो प्रभु बहुत गहराई में काम करते हैं। वहां से चालू होते हैं बदलाव होने का जीवन। और प्रभु उनके साथ में हर दिन बात करते हैं, मेरे बेड मेरा बातों को, मेरे आवाज को सुनते हैं करके। वही अच्छा चरवाहा होकर हरा हरा चराइयों में निश्चय रीति में भलाई और करुणा उनका जीवन भर हर दिन हर दिन हर दिन उनको दिखाई देते रहेगा। परमेश्वर का विश्वास योग्यता दिखाई देगा और परमेश्वर का राज्य में वो चलते रहेगा। परमेश्वर का साथ का संबंध के साथ में उद्देश्य में भी चलते रहेगा। यीशु का चेले बनेगा। यीशु का क्रूस का प्रकाशन उनका जीवन में हर दिन काम के अंदर में आएगा। जब एक दिन इस दुनिया को छोड़ेगा वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश करेगा। उनको दूसरा मृत्यु नहीं है। और ऐसा ऐसा जीवन हर विश्वासी का जीवन में होना, ये परमेश्वर का योजना था। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आपका आपका परिवार लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। आपका माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करो जो लोग अभी तक प्रभु को विश्वास नहीं किया होगा। आपका बहन और भाई के लिए प्रार्थना करो। केवल प्रार्थना करने से काफी नहीं है, सुसमाचार बोलना है। ये बहुत गलती करते हैं हम, केवल प्रार्थना करते हैं, बहुत गलती है। तो प्रार्थना आधा काम है, तो पूरा काम करने के लिए सुसमाचार बोलना है, यीशु का परिचय करना है। राज्य का सुसमाचार बोलने से ही लोगों का जीवन में बदलाव दिखाई देता है। सुसमाचार परमेश्वर का जो ऐसा शब्द है, तो सुसमाचार के अंदर में परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य है। क्रूस का सुसमाचार के अंदर में परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर दिखाई देता है। जब तक सामर्थ्य काम नहीं करेगा तब तक मृत्यु जीवन के अंदर में काम नहीं आ सकते हैं। पुनरुद्धार का शक्ति काम करने के लिए तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर दिखाई देने के लिए सुसमाचार बोलना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठकर प्रार्थना करने से काफी नहीं है, बाहर जाना है और सुसमाचार बोलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम दूसरा विषय प्रभु, क्रूस का सुसमाचार के अंदर में क्रूस का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है प्रभु। यीशु का पीछे पीछे छेले के रीति में चलने के लिए प्रभु हमको प्रभु क्रूस का सुसमाचार बहुत जरूरत है। आत्मिक मृत्यु और प्रभु दूसरा मृत्यु के बारे में प्रभु आपने हमसे प्रभु बात किया। में हम विश्वास कर रहे पिता, आत्मिक जीवन देने वाला नया जन्म केवल आपके द्वारा ही होगा और प्रभु अनंत काल का जीवन वो भी आपके द्वारा ही होने वाला है प्रभु। प्रभु मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत वास्तविक है प्रभु, बहुत रियल है प्रभु। मिट्टी के अंदर से आया और मिट्टी में ही प्रभु हम प्रभु मिलने वाला है प्रभु। शरीर केवल प्रभु जी जो मिट्टी के अंदर से आया और वो आखिरी में शरीर, ये शरीर प्रभु मिट्टी में मिल जाते हैं। पर आत्मा जो आपके द्वारा प्रभु हमको मिला है वो ही प्रभु, वो ही अनंत काल के अंदर में प्रभु आपके साथ में और आपका उपस्थिति में प्रभु आराधना करने वाला है प्रभु। ये रियलिटी को, ये वास्तविक विषय को हम सब लोग प्रभु जी समझ में आने के लिए, ताकि प्रभु हम यीशु के लिए ही जीना है प्रभु हमारा जीवन, और ये दुनिया के लिए जीते तो प्रभु आखिर में प्रभु अनंत काल का नरक ही मिलने वाला है प्रभु। जो लोग आपका राज्य में चलेंगे प्रभु, हालेलुया, वही लोग प्रभु आपका अनंत काल का राज्य में प्रभु जी हालेलुया चलने वाला है प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।